पसंद नहीं करता हूँ, मेले में घुसने नहीं दूंगा, ये मेरी गारंटी है। मुसलमानों को तो हकीकत में पूछो को मेले में आने नहीं चाहिए। हमारा पर्व है, तुम लोगों की होली भी होती है, दीपावली। जय श्री राम दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे चैनल पर फिर से स्वागत। अभी हम महाकुंभ 2025 कवर करें, ऐसे में आप लोग बहुत जगह नागा साधु के बारे में सुन रहे होंगे, आगे अघोरी साधु के बारे में सुन रहे हैं। तो ऐसे ही आज हम बैठे हैं एक नागा साधु के पास, थोड़ी सी जानकारी करते हैं कि नागा साधु का जीवन कैसा होता है, नागा साधु आखिर कैसे बनते हैं, क्या दिनचर्याएं होती है। तो सारी जानकारी आज हमारे वीडियो के माध्यम से आपको मिलने वाली है। तो गुरु जी, सबसे पहले तो भारत के दर्शन चैनल की तरफ से आपको प्रणाम। सबसे पहले आप अपना परिचय दे दीजिए। हमारा नाम नागा बाबा दिलीपपुरी है और हमारा आश्रम जिला सीतापुर, थाना महोली, तहसील महोली और गांव पुसैला बाबा तुरंतनाथ महादेव मंदिर है, वहाँ हम पूजा पाठ करते हैं। और हमारी जन्मभूमि ये लखनऊ के पास पड़ता है, जिला हरदोई, ग्राम भरावन, थाना तरौली, तहसील संडीला है। तो गुरुजी, आप नागा साधु किस उम्र में बन गए थे? सबसे पहला सवाल यही है हमारा आपसे। हम नागा सन्यासी ज्यादा पुराने नहीं हैं। 2016 में नागा सन्यास हुआ था। सन 1998 में बैरागी थे। 2003 से हम जूना अखाड़े में महापुरुष बन करके रहा हूँ। नागा साधु बनने से पहले आपका जीवन कैसा हुआ करता था? जीवन सब अच्छा था, जैसे आज है वैसे कल है। कल पारिवारिक सुख था, आज अपने योग का सुख मिल रहा है। तो नागा साधु बनते कैसे हैं गुरुजी? इसकी क्या प्रक्रिया है? प्रक्रिया ये होती है, नागा साधु बनना हो, आज की जैसे बहुत सारे युवा बनना चाहते हैं, जो विरक्त होना चाहते हैं जीवन से, अगर वो बनना चाहे तो कैसे बन सकते हैं? जो अपना विरक्त होना चाहते हैं उनको पहले सेवा करनी पड़ती है। सेवा भाव उनमें होना चाहिए, धार्मिक होना चाहिए और अपनी मर्यादा का ख्याल होना चाहिए। जब हम लोगों को साधु बनाया जाता है, नागा बनाया जाता है, तो हमारे गुरु लोग कहते हैं कि अभी तक जो तुमने किया सो किया, आज तुम्हारा पाप अपने सर पर हम रख करके तुमको नया जीवन दे रहे हैं। क्या नया जीवन प्रदान कर रहा हूँ। तो भजन कराया जाता है, शिक्षा दीक्षा दी जाती है और अपने पिंडदान किए जाते हैं, जिससे हमारा पुनर्जन्म हो जाता है। पूर्व जन्म की सब कथाएं खत्म हो जाती हैं। तो नागा साधु बनने के लिए जीवन में ही अपने जीवित रहते हुए पिंडदान की प्रक्रिया करनी पड़ती है। जी जी जी। उसके बाद ही नागा साधु बन सकते हैं। उसके बाद में नागा सन्यासी बनते हैं। तो नागा साधु बनने के बाद जीवन कैसा हो जाता है? क्या परिवर्तन आ जाते हैं? परिवर्तन वही आ जाता है, अपने सभी ज्ञान आ जाते हैं। आध्यात्मिक ज्ञान, अलौकिक ज्ञान, दिव्य ज्ञान, सभी ज्ञान हमारे में प्रवेश करते हैं। गुरु लोगों का तेज जो है हम लोगों में समा जाता है और हम लोग उन्हीं के नाम का तपस्या करता हूँ, उन्हीं के नाम का भजन करता हूँ, उन्हीं के नाम की 2 रोटियां खाता हूँ। तो गुरुजी, जब नागा जीवन में आने से पहले घर परिवार रहा होगा आपका, क्या कभी उनकी याद नहीं आती? कभी इच्छा नहीं हुई? याद आती है, और याद करके भी क्या होगी जब अपने परिवार को त्याग कर दिया है। तो अपना बस यूं ही, ये सब जितने महात्मा लोग बैठे हमारे भाई हैं, बंधु हैं, और सभी यही है, जो कुछ है हमारा सब कुछ यही से दुनिया हमारी है सब। गुरुजी, ये जो जीवन है आपका, इसमें तप और साधना का क्या महत्व है आपके हिसाब से? बहुत कठिन जीवन है, साधना बहुत कठिन होती है। साधन तो अच्छे होते हैं मगर साधना बहुत कठिन होती है। पहले साधना थी, साधन नहीं थे। साधन नहीं थे, आज साधन है तो साधना नहीं है। तो साधना बहुत कठिन होती है, बहुत प्रयास करना पड़ता है, बहुत अपने को कर्मठ करना पड़ता है, तब साधना हो पाती है। तो कौन कौन सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा आपको नागा जीवन में आने के बाद? ये हर चीज की यहाँ पर नागालैंड जो है, साधु जीवन जो है कष्टमय होता है। इसमें सुख की कामना नहीं होती है। क्या तीर्थ यात्राओं में और संत जीवन में सुख की कामना नहीं करना चाहिए। और हम लोग तो आज यहाँ हैं, कल केदारनाथ होंगे, अमरनाथ होंगे, कभी गंगा सागर, कभी केदारनाथ, तो कभी मणि महेश, तो कभी श्रीखंड, तो कभी पशुपतिनाथ काठमांडू। इस तरीके से ये जीवन भ्रमण में ही कटता रहता है। भ्रमण में ही कटा करता है और यूं ही अपनी तपस्या और साधना चला करती है।
तो गुरुजी आपने भी किसी को अपना गुरु बनाया होगा नागा हाँ, हमने साधु अपना बनने गुरु के बनाया लिए? है। जी जी, हमारे भी गुरु हैं और नोएडा में उनका आश्रम तनकौर में है। थानापति एंड पुजारी जी, पति गंगापुरी जी महाराज एंड पुजारी जी, दोनों पद उनके पास रहे। पहले पुजारी थे, अब वो थानापति है। वो थानापति आप नागा साधु, ऐसे में आप जो ग्रंथ है हमारे, हाँ ग्रंथ है हमारे, इनका भी आप लोग अवलोकन करते होंगे? हाँ जी, बिल्कुल अवलोकन किया है। जब हम इसको नहीं धारण किया था, इसके पहले हम ब्राह्मण थे और ब्राह्मण के नाते से मांगलिक कार्य करवाते थे। कथा है, सरस्वती का पाठ करना है, ये सब हमारा धर्म था। गुरुजी आजकल हिंदू मुस्लिम का बड़ा इशू चल रहा है हर जगह पे, जैसे महाकुंभ में कई लोग कह रहे हैं कि मुस्लिम नहीं आ सकते, जबकि ऐसा नहीं है। हमने यहाँ देखा लोग आ रहे हैं, रोका नहीं जा रहा है, ठीक। तो इसके उपलक्ष्य में आप क्या कहना चाहेंगे? मुसलमानों को तो हकीकत में पूछो, यहाँ पर कुंभ मेले में आने नहीं चाहिए, क्यों? जब ये हमारा बार बार विरोध करते हैं, बार बार हम पर आक्रमण करते हैं, बार बार हमारे सनातन धर्म को चोट पहुंचा रहे हैं, कष्ट पहुंचा रहे हैं, तो ऐसे लोगों को हमारे पास क्या जरूरत है? क्या गुरुजी वाला दे दीजिए। ऐसे लोगों को यहाँ पर आने की कोई जरूरत नहीं है। तो गुरुजी अभी आप 2025 का कुंभ 13 तारीख से स्नान शुरू हो जाएंगे, तो आप लोग का जो स्नान है 13 को होगा या फिर 14 तारीख को होगा? क्योंकि 14 को शाही स्नान है, 13 को कह रहे हैं नॉर्मल स्नान है, तो आप लोग का जो नॉर्मल स्नान होती है तो उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। उससे साथ ये महाकुंभ हमारा पर्व है। तुम लोगों के होली भी होती है, हाँ। दीपावली होती है, अगहनी होती है, भैया दूज होती है, यानी रक्षाबंधन भी होता है। इस तरीके से तुम्हारे रोज पर्व आते हैं। रोज पर्व आते हैं। हमारा कोई पर्व नहीं होता है, हम सन्यासियों का कोई पर्व नहीं होता है। ये महाकुंभ पर्व के रूप में हम लोग मनाते हैं और आकर के यहाँ पर अपनी साधना करते हैं और आशीर्वाद देते हैं। सबको अनुग्रहित करता हूँ। उनके मंगल कामना के लिए बाबा भोलेनाथ से हम कामना करता हूँ। इस तरीके से हम अपना, तो आपका जो मुख्य स्नान वो 14 तारीख में शाही स्नान बोले जाते हैं, जी शाही उनमें स्नान साधु संतों का जो मुख्य स्नान है वही मुख्य होगा। स्नान हमारा शाही है। शाही बाकी स्नान तो रोज होती है। हम लोग रोज गंगा में स्नान नहीं करते हैं। गंगे तो दर्शनार्थ, गंगा का दर्शन करने से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। गंगा में स्नान करने से क्या फायदा, जब अपना शरीर का मल उसमें धोने से क्या फायदा, जब अपनी आत्मा का मैल नहीं धो पा रहे हैं। तो इसलिए पहले आत्मा का मैल सफा कीजिए और बाद में गंगा में स्नान कीजिए। क्या तो गुरुजी जितने लोग महाकुंभ 2025 में आ रहे हैं उनसे आप क्या गुजारिश करना चाहेंगे या फिर क्या संदेश देना चाहेंगे महाकुंभ आने वाले लोगों के लिए? ये महापर्व कुंभ जो है नागा सन्यासियों का, उसमें आए हुए सभी श्रद्धालुओं और भक्तों का मैं अभिनंदन, वंदन, नमन करता हूँ। और ये हमारी संस्कृति के अनुसार से जो गंगा मैया में स्नान करने आ रहे हैं अति उत्तम है। और हम ये चाहेंगे ज्यादा से ज्यादा मात्रा में आकर के लोग महाकुंभ पर्व को मनाएं और साधु संतों के दर्शन करें, गंगा माई का आशीर्वाद लें, अपने जीवन को कृतज्ञ करें। और ये जो लोग सनातनी धर्म का जो प्रचार प्रसार इधर कुछ दिनों से बढ़ा है, जब से ये गवर्नमेंट आई हुई है योगी मोदी जी की, तब इसी सनातन धर्म की तरफ लोगों का झुकाव बढ़ा है। इसके अगर प्रति आज संदेश हम चाहें, आपसे संदेश देना चाहें तो क्या संदेश देंगे कि सनातन के प्रति जो जागरूकता आई है वो बनी रहनी चाहिए? हम योगी जी को बहुत बहुत धन्यवाद कहेंगे, उनका वंदन, अभिनंदन, नमन करेंगे। जब से वो यूपी की कुर्सी पर बैठे हैं तब से सनातन धर्म को बढ़ावा मिला है, सनातन धर्म मजबूत हो रहा है। और योगी जी से बार बार यही कहेंगे कि अपने कठोर से कठोर कदम जैसे अभी तक बढ़ाते चले आ रहे हैं वैसे बढ़ाते रहें। अभी संभल में, पहले अयोध्या में, फिर बनारस में, काशी जी में, इस तरीके से तमाम मुद्दे हैं। और संभल को देखो कैसे मुक्त कराया मुसलमानों से। औरंगजेब ने कितनी बड़ी बाबरता के साथ में हिंदुओं को मार करके और मुसलमानों को बसाया और मंदिरों के नमो निशान तक खत्म कर दिए। जैसे हम मजहब को नहीं मानता हूँ, नागा साधु लोग ऐसे मजहब और जाति नहीं मानते हैं, जबकि हम चारों धर्मों को मानता हूँ। सभी धर्म के लोग यहाँ पर आ जा रहे हैं, सभी लोग मुझे नमन कर रहे हैं, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई, और सभी लोग आकर के नमन करते हैं, आशीर्वाद ले रहे हैं। मगर वो आतंकताई जो हैं,
हमें उनसे मैं दिक्कत उनका है। विरोध करता हूँ, हमको उनसे दिक्कत हो रही है। हम लोगों को किसी जात विशेष से दिक्कतें नहीं है, लेकिन जो जो सांप्रदायिकता फैलाने वाले हमें हैं, उनसे दिक्कतें हिंसा हैं। को फैलाने वाले हैं, हमें उन लोगों से ऐसे मैं दिक्कतें हैं। बाबरों को पसंद नहीं करता हूँ, मेले में घुसने नहीं दूंगा, ये मेरी गारंटी है। तो मेले में गुरुजी व्यवस्थाएं कैसी लगी इस बार की? व्यवस्था बहुत अच्छी है। खाने योगी पीने जी की ने व्यवस्था, बाकी सारी व्यवस्थाएं? खाने पीने की व्यवस्था हमसे मत पूछो, क्योंकि हम नागा सन्यासी अपने खाते बनाते हैं। अच्छा, आप अपना जीवन खुद से अपने आप बनाना ही है, खुद से खाना है। हाँ, खुद खाना खुद खिलाना, किसी के यहाँ खाने नहीं जाना, क्योंकि हम जो कमाते हैं, जो कुंभ मेले पड़ते हैं, हम इसमें आकर के अपना खर्चा करके चला जाता हूँ। तो गुरुजी कुछ जानकारी दीजिए, नागा साधु बनने से पहले जो कर्मकांड किए जाते हैं, थोड़ी सी अगर डिटेल जानकारी चाहें, विस्तृत जानकारी, कौन कौन सी ऐसी विधियां हैं, कौन कौन से ऐसे पवित्र संस्कार कराए जाते हैं नागा साधु बनने के? डिटेल अभी हमने बताया कि धर्म ध्वजा के नीचे जाना पड़ता है, वहाँ पर भजन करना पड़ता है। भजन करने के बाद आचार्य गुरु जो होते हैं वो शिक्षा दीक्षा देते हैं और पिंडदान कराते हैं। यही और- मुख्य हाँ, प्रक्रिया यही हाँ, होती है कि उसके बाद पिंडदान में- करने के बाद हाँ। जैसे कहते हैं कि माँ बाप से भी दीक्षा लेनी पड़ती है, क्या नागा साधु में भी ये चीजें चलती हाँ, हैं? चलता है, पहले लेना पड़ता था, अब आजकल ऐसी परंपरा धीरे धीरे खत्म होती जा रही है, क्योंकि कोई माँ अपने बेटे को भिक्षे नहीं देना चाहती है क्या, नहीं देना चाहते, और न कोई महात्मा भिक्षा लेने जाना चाहते हैं लेने जाना चाहते हैं। क्या। कुछ ने अपनी जन्मभूमि का त्याग कर दिया, सब कभी जाते नहीं, कभी कोई महात्मा जाते हैं जिनके पास आश्रम नहीं है, कुछ नहीं है, वो अपने घर पर ही रह करके संत जीवन यापन कर रहे हैं, वो भी तो महात्मा है, वो भी महात्मा है। वो भी अपने घर पर रह करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं क्या। गुरुजी आखिर में बस एक जानकारी चाहिए, साधु जीवन में आने से पहले एकदम से विचार आ गया, धीरे धीरे आप नागा साधु तो- की तरफ आकर्षित होते चले गए? वो तो हमने पहले आपको बताया था, स्टूडियो में था ना? पहले हमने आपको बताया था, पहले हम मांगलिक कार्य करते थे, ब्राह्मण थे हम, मांगलिक कार्य करते थे, जिसको पुरोहिती कार्य बोलते हैं, कथा कहना, हवन कराना, दुर्गा सप्तशती का पाठ करना, मांगलिक कार्य कराना, ये सब करते थे। जब हम लखनऊ में रहते थे, एक मंदिर में बाबा जी के पास रहते थे, तो धीरे धीरे वहाँ से बैराग हुआ, उसके बाद में मुझे संन्यास हो गया। ठीक है गुरुजी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपना साक्षात्कार करने के लिए हमारे चैनल पर। आशीर्वाद हमको दे दीजिए कि सब आशीर्वाद बना रहे आपका हम पे। तो ये थे हमारे साथ महाकुंभ 2025 में आए हुए नागा साधु, जिन्होंने पूरे नागा जीवन की जो सारी चीजें होती वो आपको हमारे इस वीडियो के माध्यम से बनेगी। अगर वीडियो पसंद आया है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करिएगा, ताकि हमारे सनातन धर्म का प्रचार होता रहे और लोगों तक ये जानकारियां पहुंचते रहें। जय श्री राम।